नमस्कार साथियों, क्या आप भी ईपीएस पेंशन धारक है और हर महीने 1,000 रुपये पेंशन से गुजारा करने को मजबूर है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या आपकी पेंशन अब 7,500 या उससे ज़्यादा हो सकती है? क्या सरकार कोई नई योजना ला रही है जिसमें पेंशन बढ़ाने के साथ साथ फ्री मेडिकल सुविधा, डीए बढ़ोतरी और अन्य राहत भी शामिल है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। आप बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको ताज़ा जानकारी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज वीडियो आपके लिए हम बात करेंगे विस्तार से ईपीएस पेंशन में कितनी बढ़ोतरी संभव है, सरकार की ताज़ा बैठक और घोषणाएं, भविष्य की संभावनाएं और पेंशन धारकों के लिए मिलने वाले अन्य फायदे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर जानकारी विस्तार से और सही रूप में मिल सके। ईपीएस स्कीम का संक्षिप्त में परिचय यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की शुरुआत हुई थी 1995 में, जिसका उद्देश्य था प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना। अगर आपने ईपीएफओ के तहत नौकरी की है और आपकी बेसिक सैलरी का कुछ हिस्सा ईपीएस में गया है और आपने कम से कम 10 साल की नौकरी की है तो आप ईपीएस पेंशन के हकदार हैं। लेकिन समस्या ये भी है कि पेंशन की रकम बहुत कम है। अधिकतर को 1,000 या 1,500 रुपये ही मिलते हैं। महंगाई के इस दौर में ये रकम गुजारे लायक नहीं, इसलिए पेंशन धारकों की लंबे समय से ये मांग रही कि ईपीएस पेंशन को कम से कम 7,500 किया जाए। मौजूदा पेंशन की स्थिति देश भर में 78 लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशनर है, जिनमें लगभग 60% को 1,500 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है। अब सोचिए, इतने कम पैसों में दवा, राशन, बिजली और जरूरतें कैसे पूरी होगी? सरकार ने 2014 में पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये तय की थी, लेकिन तब से अब तक कोई ठोस बढ़ोतरी नहीं हुई। पेंशन धारकों ने कई बार प्रदर्शन किए, कोर्ट में केस लड़े और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया जिससे उच्च पेंशन विकल्प को मंजूरी दी गई, उसका लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया। ईपीएस पेंशन बढ़ने की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब आइए जानते हैं सबसे जरूरी बात, ईपीएस पेंशन कितनी बढ़ सकती है। श्रम मंत्रालय की नई समितियों द्वारा इस बात पर विचार कर रही है ईपीएस पेंशन को 7,500 तक किया जाए और कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा। केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखे गए कि कर्मचारियों का योगदान बढ़ाया जाए, केंद्र सरकार भी हिस्सा दे और पेंशन की गणना के फॉर्मूले को भी सुधारा जाए। सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हाल ही में बैठक में इस पर चर्चा हुई। सीबीटी में कुछ सदस्यों का कहना है कि ईपीएस पेंशन की महंगाई के अनुसार बढ़ाना अब जरूरी हो गया है। ईपीएस पेंशन के साथ मिल सकते हैं ये लाभ। सिर्फ पेंशन बढ़ाने की बात ही नहीं, सरकार कई अन्य राहत भरे कदमों पर विचार कर रही है। फ्री मेडिकल सुविधा, ईपीएस पेंशन को जैसे जीएचएस जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे चर्चा है, ऐसे बुजुर्ग पेंशन धारकों को अस्पताल, दवा और इलाज में राहत मिलेगी। जैसे डीए अलाउंस, ईपीएस पेंशन को केंद्र सरकार की तरफ से 6 महीने में डीए बढ़ाने का सुझाव रखा गया है। इससे पेंशन को महंगाई के मुकाबले राहत मिल सकती है। फैमिली पेंशन में सुधार, अगर पेंशन की मृत्यु हो जाए तो उनके आश्रित को मिलने वाली पेंशन को भी बेहतर बनाने की योजना। डिजिटल सुविधा, अब पेंशन की जानकारी, स्टेटमेंट, नामांकन जैसे काम ईपीएफओ पोर्टल, मोबाइल ऐप से भी हो पाएंगे। जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा, अब बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी जा रही है ताकि बुजुर्गों को दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े। बढ़ी हुई पेंशन कैसे मिलेगी? ईपीएस पेंशन कैसे बढ़ेगी? इसके लिए 2 रास्ते हो सकते हैं। उच्च पेंशन योजना, हायर पेंशन ऑप्शन, अगर आप ईपीएस में पूरी सैलरी के हिसाब से योगदान दिया है तो आप उच्च पेंशन के हकदार हैं। इसमें आपको पहले ईपीएफओ में आवेदन करना होगा और केस में 5,000 से 12,000 तक पेंशन मिलने के उदाहरण सामने आए हैं, लेकिन इसके लिए दस्तावेज, समय सीमा और प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। जैसे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश, सीबीटी में कुछ सदस्य चाहते हैं कि ईपीएस पेंशन को 1,000 से सीधा 7,500 किया जाए। चाहे आपने कितना भी योगदान किया हो, उसमें सरकार को अतिरिक्त खर्च उठाना होगा, लेकिन इसमें करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। ईपीएस पेंशन धारकों मांगे और सरकार की प्रतिक्रिया। ईपीएस पेंशन लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 की जाए, डीए लागू किया जाए, मुफ्त इलाज और दवाइयां दी जाए, पुरानी पेंशन योजना जैसा स्थायित्व मिले। सरकार ने भी हाल ही में इन मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया।
वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच की चर्चा चल रही है। 2025 के बजट से पहले कोई घोषणा संभव है? ईपीएस पेंशन को कैसे मिलेगा लाभ? अगर आप ईपीएस पेंशनर है तो कुछ बातें जरूर करें। अपने ईपीएफओ खाते की केवाईसी अपडेट रखें। समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। अगर आप उस पेंशन विकल्प के लिए योग्य हैं तो आवेदन अवश्य करें। ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें, पेंशन विकल्प सेक्शन में जाकर फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें। यदि कोई दिक्कत आई तो नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में पेंशन यूनियन की मदद ले सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं, सरकार के पास जैसे अवसर है कि ईपीएस पेंशन को नई ऊंचाई ले जाए और बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा दे। ईपीएस पेंशन 7,500 तक होती है तो डीए लागू होता है, मेडिकल सुविधा भी जुड़ती है तो करोड़ों बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का मदद मिलेगी। लेकिन ये तब सब भी संभव होगा जब सरकार तेजी से फैसला ले। पेंशन जागरूक और हम सब मिलकर अपनी आवाज उठाएं कि उम्मीद है कि दोस्तों आपको ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी पूरी जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी, जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता रहे मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में आपकी पेंशन, जो मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो चर्चा हो रही है कि 1,000 से सीधा बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल जो 1,000 रुपये जिनको मिल रहा है उनको अब 7,500 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार ईपीएस 95 जो पेंशन धारक है बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं, अब बताया जा रहा है कि सरकार इस पर एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रही है, जो आने वाले दिनों में पेंशन बढ़ोतरी को लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और जैसे कि हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार आपको प्रबंध कराएगी और साथ में जो वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन धारक है बहुत लंबे वक्त से सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपया पेंशन किया जाए, लेकिन सरकार इस पर अब जल्दी बहुत बड़ा एक प्लान तैयार किया जा रहा है, जल्दी इनको लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। हम आपको ये बता रहे हैं, तो ये ऑफिस जैसे अभी हाल फिलहाल सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी लें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको पेंशन बढ़ोतरी की जरूरत महसूस होती है तो आपको कितनी ईपीएस पेंशन मिल रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ईपीएस पेंशन धारक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक जानकारीपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और मिलेंगे एक नए वीडियो में।